और आप लोग रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेना, रिकॉर्डिंग विजुअल होगा, क्योंकि क्या होता है ऑटोमेटिक वो ये हो जाता है 1 वीक के बाद, 2-3 दिन के बाद ही। ठीक है। ओके। तो सिंपल सा ये है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ 3 चीजें रहती हैं, है ना। फर्स्ट वन फंक्शन, ओके। सेकंड वेरिएबल्स, और हम लोग क्या करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, थर्ड वन जो है वो है क्लास। तो व्हाई वी रिक्वायर्ड द क्लास, तो सिंपल सा है, जैसे मैं ये हटा देता हूँ, है ना। सबसे पहले जब भी कोई प्रोग्रामिंग करो ना, तो सबसे पहले जो बेसिक है ना उसको रन करके चेक करना है ना। देन आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नेक्स्ट आगे अप्लाई करना है, तो पहले ये रन करके चेक कर ले, है ना, कि ये रन हो रहा है या नहीं। ओके। तो सिंपल सा है, फर्स्ट चेक। ओके, तो ये आउटपुट आ जाए, है ना। तो यहाँ पर आउटपुट आ चुका है, मतलब ये फाइल सिंपल सा रन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर मान लो ऐड क्लास होता, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड क्लास। ओके, सिंपल सा है, वी आर गोइंग टू मेक some multiples functions, okay, sub, okay, now this is going to be sub math, okay, सिंपल सा है, जस्ट टाइपिंग मिस्टेक, ओके से। तो यहाँ पर क्या है, जैसे और भी बहुत सारे हम लोग फंक्शन बना सकते हैं ना, है ना। तो यस। क्या है कि ये सब तो एक ग्रुप के है ना, मैथ फंक्शन के। यस। ओके, तो ये सेव हो गया। अब हम लोग एक न्यू फाइल बना लेते हैं, जस्ट ओके, पेस्ट, एंड नाउ mark it as multi and make it as div. Okay, second one is div. Okay, और save it as p.py. ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सिंपल सा ये भी रन करके चेक कर लो, आउटपुट है ना, सिंपल सा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे इस फाइल में a.py में मल्टी और div फंक्शन तो हम लोगों ने बनाया नहीं है, बनाया है नहीं। इस फाइल में तो नहीं है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है ना, तो आपने ये कोडिंग तो दूसरे फाइल में ऑलरेडी करके रखी है ना, तो आप इसको कॉल कैसे करोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। क्योंकि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी वैसे वैसे हम लोग कॉन्सेप्ट करते जाएंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आपने को इसको कॉल करना है ना, तो यस। हम लोग जैसे div क्लास को है, इस क्लास में अपने को क्या करना है, ऐड मेथड को कॉल करना है। ओके, तो क्या यस। करना पड़ेगा, अपने को फिर से ये डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। बट अपने पास तो ऑलरेडी है ना, और ये तो बहुत छोटा सा फाइल है। आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे क्या होगा, अपने पास बहुत सारे फंक्शंस आएंगे, है ना। यस। तो फिर क्या करें, तो एक तरीका ये है कि आप फिर से रीडिफाइन करो, या फिर पहले से जो बना हुआ है उसको हम लोग रीयूज कर ले। तो रीयूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो भी ये कॉमन फाइल्स है ना, इनको आपको एक ग्रुप नेम देना पड़ेगा, है ना। यस। वो ग्रुप नेम दोगे जितने भी कॉमन फाइल्स है ना, उन सबको हम लोग क्या मतलब फंक्शंस हैं, उन सबको क्या करेंगे, हम लोग एक ग्रुप नेम दे देते हैं। उस ग्रुप नेम के थ्रू अब हम लोग क्या करेंगे, उसको इंपोर्ट करके सेकंड फाइल में कॉल कर लेंगे। तो ये जो ग्रुपिंग करते हैं सिमिलर काइंड्स ऑफ फंक्शंस, है ना, और इसमें मे भी पॉसिबल कि डेटा भी हो, जैसे मान लो a = 25 है ना, और ए समझ में नहीं आएगा, मान लो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मान लो कितना हो, 5%। ओके, तो सिंपल सा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर रेपो रेट भी होता है ना। ओके, रेपो रेट डिफाइंड है 0.25। ओके, तो ऐसे करके ये डेटा भी तो है। हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो मैथ्स है, मान लो ये बैंकिंग का फाइल है ना, तो इन दोनों की रिक्वायर्ड तो पड़ेगी ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेपो रेट का। ओके, तो सिंपल सा ये है कि हम लोग कैसे कॉल करें। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जितने भी सिमिलर काइंड्स ऑफ फंक्शंस हैं, है या ना, या इससे रिलेटेड डेटा है, उन सबको एक ग्रुप नेम देते हैं, और इसी ग्रुप नेम को सिंपल सा हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास, है ना। तो हम लोग कैसे डिफाइन करें, तो इन सबको एक ग्रुप में देना है, उनको नाम देना है क्लास। और सिंपल सा है, तो क्लास कैसे डिफाइन करें, तो सिंपल सा CLASS और कोई भी नेम दे दो, तो मैं नेम दे देता हूँ बैंक। ओके, सिंपल सा है। अब बैंक के बाद ये सब के सब इसके बॉडी में आएंगे, है ना। तो कंटिन्यूटी स्टेटमेंट याद है, सिंपल सा कंटिन्यूटी स्टेटमेंट, एंड देन ये सब उसके बॉडी में है। तो कैसे हम लोग बॉडी के अंदर डिफाइन करेंगे, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते तो हम लोग क्या देते थे, कर्ली ब्रेसेस। पाइथन में क्या होता है, सिंपल सा इंडेंट, ये हम लोगों ने इंडेंट दे दिया है, ये सेव किया। ओके, क्लियर है ना। तो वैसे ही करके हम लोग इन सबको भी एक क्लास नेम दे सकते हैं, है ना। तो
क्या करे, पहले इंडेंट देके फिर क्लास नेम क्या दे दे, क्लास एनीथिंग कॉल, ओके, एंड कंटिन्यूटी स्टेटमेंट एंड देन जस्ट मेक इंडेंट राइट, ओके। अब सही है, ओके सेव, ये तो हो गया। अब सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि हम लोग दूसरे फाइल को मतलब कॉल अपने क्लास में तो बाद में करेंगे, पहले ये जो ऐड मेथड है इसको कॉल कैसे करते हैं। हेलो, आज ही बताना है। तो ऑलरेडी हमने कॉल कर रखा है ऐड को। नहीं तो ये कॉल कर रखे है ना, सबसे पहला स्टेटमेंट कल का याद है, सबसे पहले क्या होगा, क्लास में भी वही होता है, जब तक क्लास को कॉल नहीं करोगे तब तक इनसाइड कोई भी कर्सर नहीं जाएगा, जैसे Yes, फंक्शन में था। हाँ। फंक्शन को हम जब तक कॉल नहीं करेंगे वो उसके बॉडी के अंदर जाता है क्या, कोई नहीं। भी नहीं। तो सेम लाइक है, क्लास को जब तक आप कॉल नहीं करोगे है ना, ये इसके क्लास के अंदर नहीं जाएगा, है ना। तो Yes. क्लास को कॉल कैसे करें, तो सिंपल सा अगर हम लोग ऐसा लिख दें CALL, ओके, ठीक है, कॉल, ओके। जैसे हम लोग जस्ट लाइक मान लो ये क्लास नहीं है ना, जस्ट हम लोग एक क्या करते हैं, वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, कैसे, a, ओके, Yes. है ना, ये इक्वल टू 10, ठीक है। और यहाँ पर a को कॉल करवा दिया, सिंपल सा, कोई प्रिंट नहीं, कुछ भी नहीं, ओके। तो सिंपल सा क्या है, a का वैल्यू प्रिंट हुआ क्या, नो सर, नो, क्यों, क्योंकि जब तक आप प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दोगे ये प्रिंट होगा, नहीं होगा। है ना। तो सेम लाइक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह कॉल लिख देते हैं CALL, ओके, सिंपल सा है। तो क्या होगा, कॉल ये तो पता है कि या तो वेरिएबल होगा या फिर सिंपल सा है कि क्लास नेम होगा, है ना, क्योंकि फंक्शन नेम ऑलवेज कम्स विद पैरेंथेसिस। तो क्या होगा, सिंपल सा रन करके चेक करो, क्या आया, ये दोनों कॉल हो रहे हैं, है ना। तो सिंपल सा क्यों कॉल हो रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। और एक मिनट, इसमें ऐड को कॉल करना है, यहाँ पर ऐड समथिंग इज रॉन्ग, ओके। तो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, है ना, सॉरी ये तो ठीक था, इसको कॉपी करके हम लोग ये ऐड को यहाँ पर कर देते हैं, ओके, और इसको ऐड बना देते हैं, है ना। और इन दोनों का भी ये सही कर दो, ये कॉलिंग हटा ही देना यहाँ से, हम लोग तो अभी सिर्फ फंक्शन चेक कर रहे हैं ना, इनर इनलाइन तो हो ही चुका है सबका, है ना। तो हम लोगों ने दो फंक्शन बनाया, एक ऐड, अब क्यों एरर दे रहा है, ये इसको हटाओ, ओके, अब ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, है ना। तो इसको हम लोग क्या बना दे, सब, है ना, से नो कॉल, ओके। तो कोई आउटपुट आया, नो सर, नो, ठीक है, कोई एरर आया, नो सर, क्यों, क्योंकि सिंपल सा, सबसे पहले अब एक एरर जनरेट करके देखो कि यही फाइल रन हो रहा है कि नहीं, ये भी तो पता चले, ठीक है। ये एरर आ गया ना सबके नीचे, मतलब यही फाइल रन हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, है ना, इस क्लास को, तो ये कॉल हो रहा है, लेकिन ये कुछ भी प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है ना। और सिंपल सा है कि हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट क्लास पे दे देते हैं, ओके। तो जस्ट इसको हटा ही या फिर एक प्रिंट स्टेटमेंट दे ही दो, है ना। अब क्या होगा, कॉल क्लास, ओके, और क्लास है तो सिंपल सा ये हटा दो। अब क्या होगा, सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट आपने दिया ना, यस सर, तो ये कॉल हुआ, यस सर, कॉल क्लास हुआ, है ना? लेकिन फंक्शन क्यों नहीं कॉल हुआ, क्योंकि जब फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे तभी कॉल होता है, कॉल ही नहीं ओके। किए। हाँ, तो सिंपल सा ये है कि ये जब क्लास को आप सिंपल सा कैसे कॉल करोगे, तो कॉल, है ना। यही चीजें अगर वेरिएबल देते हो यहाँ पर ए, दोनों का सिंटेक्स तो सेम ही है ना, क्योंकि पैरेंथेसिस रहता तो ये समझ में आ जाता है कि ये क्लास है या मतलब वेरिएबल है। लेकिन क्लास कॉल के आगे कुछ भी है, मतलब अगर डेफिनेशन आपको ना पता हो, है ना, तो कॉल के आगे भी कुछ मतलब कोई पैरेंथेसिस नहीं है, वेरिएबल के आगे भी कोई पैरेंथेसिस नहीं है ना। तो अब आप इसको रन करो तो सिंपल सा क्या हो रहा है, क्लास कॉल हो रहा है बट वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट नहीं हो रहा है। वाई, क्योंकि क्या है कि हम लोगों ने क्लास में क्या दिया है, प्रिंट स्टेटमेंट दिया हुआ है ना। इसके कारण प्रिंट स्टेटमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग एनीथिंग ऑन कंसोल और स्क्रीन, तो ये प्रिंट हो रहा है लेकिन क्लास पे नहीं हो रहा, तो ये डिफरेंस समझ में आया, है यस ना। सर, अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्लास के ये जो मेथड है ना, सिंपल सा फंक्शन क्या होता है,
जो हम लोग क्लास के बाहर लिखते हैं। क्लास के इनसाइड अगर जो भी कुछ लिखोगे ना वो सिंपल सा क्या काउंट होता है, एज ए फंक्शन। ओके, यस ठीक है। सर। तो ये सॉरी, फंक्शन जब भी आप क्लास के अंदर लिखोगे ना तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेथड, है ना। तो क्लास के अंदर जो फंक्शन होता है वो मेथड बोलते हैं, है ना। तो ये मेथड हम लोग कैसे कॉल करेंगे ऐड को, याद है? सिंपल सा, जब तक हम लोग क्लास को कॉल नहीं करेंगे तब तक इनसाइड क्लास हम लोग नहीं जा सकते, यस है ना। और यस फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक हम लोग नहीं जा सकते। तो फंक्शन दोनों को यस कैसे करना है, तो यहाँ पर आता है रिलेशनशिप ऑपरेटर जो कि अपना है डॉट ऑपरेटर। ओके, और इसके बाद सिंपल सा ऐड मेथड को Add. कॉल कर दो। तो अब क्या होगा, पहले क्लास को कॉल करेगा वो, फिर ऐड को करेगा। है ना, और उसके बाद सिंपल सा ऐड को कॉल करेगा Add. और ये प्रिंट हो जाएगा। आ गया ऐड प्रिंट होके। यस अगर आपको ऐड को प्रिंट करना है तो, मतलब सबको प्रिंट करना है तो सिंपल सा फिर से क्या कॉल नाम दे करके दे, सब सब सब। ओके, क्लियर है यहाँ तक, यस है ना। ठीक है, अब हम लोग वही सेम चीजें करते हैं, जैसे ये कॉपी किया, ओके, और इसके बाद इंडेंट सही कर दे यहाँ से यहाँ तक, है ना, और इसका इंडेंट सही कर दो। ओके, इंडेंटेशन सही है, इसको कर देते हैं हम लोग फॉल। ओके, फॉल। नाउ दिस इज डिफाइंड इनसाइड दिस क्लास, क्लियर है ना। और यस अपने को अब क्या करना है, ऐड वन को कॉल करना है ना, और सब वन को कॉल करना है, और इससे पहले ये फॉल क्लास को कॉल करना है, फिर तो हम लोग बाद में फंक्शन को कॉल कर ही लेंगे। अब इसको कैसे कॉल करें, फंक्शन वाला स्टेप याद है ना। तो एक तरीका तो यहाँ पर है कि आप यहाँ पर सीधा सा इसके इंडेंट के बराबर फॉल को कॉल कर लो, है ना। तो ये क्या होगा, फॉल स्टेटमेंट से प्रिंट होगा, यस है ना। इसके इनसाइड वाला कोई भी प्रिंट नहीं होगा, तो ये फॉल स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, है ना। यस नाउ उसमें इसके अंदर वाला कॉल करना है, तो डॉट फिर फॉर ऐड ऐड वन वन, है ना, या ऐड वन है। ओके, ऐड वन सिंपल सा run। ठीक है, एंड फॉर तो डॉट ये ऐड ऐड टू वन भी प्रिंट हो गया। यस ओके, अब सिंपल सा क्वेश्चन है सब कि वन अगर इसको आउटसाइड कॉल करना है ना, ये हम क्लास के अंदर यहाँ पर नहीं कॉल करना चाहते, क्लास के अंदर क्लास है ना, उसको अगर आउटसाइड कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे, जैसे मैं इसको चाहता हूँ यहाँ पर कॉल करना, आउटसाइड, आउटसाइड मतलब आउटसाइड क्लास बॉडी, सिंपल सा है यहाँ पर। तो सिंपल सा वही जो हम लोग फंक्शन में पढ़ चुके हैं ना, सेम वही चीजें यहाँ पर भी होंगी। देखो, सबसे पहले इस क्लास को कॉल करने के लिए क्या होगा, पहले अपने को इस क्लास को कॉल करना पड़ेगा, है ना। तो कॉल डॉट कॉल डॉट अब फॉल्ट, और फॉल के अंदर ऐड मेथड, है ना। तो ऐड मेथड हम लोग बाद में चेक कर लेंगे, पहले कॉल डॉट फॉल चेक कर ले, है ना। तो ये क्या आउटपुट देगा, सिंपल सा फॉल क्लास और एक फॉल क्लास, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट ये रीड होगा ना, यस सर है ना। इसकी बॉडी के अंदर जब आएगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये रीड होगा, देन इसका डेफिनेशन वो पड़ेगा, फिर थर्ड स्टेटमेंट ये मिलेगा, है ना। फिर इसका डेफिनेशन वो इनसाइड आएगा, इनसाइड में आएगा तो फिर इसको कॉल करेगा, और बाकी कुछ और वर्क है नहीं, मतलब है लेकिन प्रिंटिंग का नहीं है। तो सिंपल सा क्या होगा आउटपुट, सिर्फ कॉल और फॉर फॉल। तो हम लोग इन दोनों को हटा देते हैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए। ओके, सिंपल सा रन करो, आ गया कॉल एंड फॉल, है ना। फर्स्ट कॉल क्लास देन फॉल क्लास। अब इसमें डॉट ऐड वन, ठीक है, रन। ये आ गया ऐड वन, ये वाला, है ना। तो एक क्वेश्चन है, इनसाइड फंक्शन है ना, जैसे ये हम लोग क्या करते हैं, कॉपी किया, ओके, नॉर्मल सा है क्वेश्चन, पेस्ट, ओके, और इसका इंडेंट सही कर दे, है ना। इसको कर देते हैं ऐड टू, और यहाँ पर ऐड टू। तो हम लोग ऐसे ही फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते क्या, जैसे सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया है ना, ये तो पैरेलल में आ गया ना, इनसाइड इनलाइन फंक्शन ये थोड़ी ना हुआ है। अब ठीक है, अब इनलाइन फंक्शन हो गया ये, है ना, ऐड टू, है ना, ऐड के अंदर ऐड टू डिफाइंड है। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हम लोग क्लास को कॉल कर रहे हैं, है ना, कॉल डॉट फॉल डॉट ऐड वन, तो वैसे ही अगर हम लोग सोचे ऐसा कॉल करने का, सबसे पहले कॉल में तो जाना पड़ेगा, है ना, ठीक है, डॉट देन ऐड मेथड को कॉल करना पड़ेगा, है ना। तो पहले हम लोग इसका चेक कर लेते हैं, है ना,
कि ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं, तो ये add one हो प्रिंट रहा हो रहा है। ओके, नाउ आवर रिक्वायरमेंट इज कॉलिंग add two। तो क्या हम लोग इसको वैसे नहीं कर सकते जैसा क्लास को कर रहे थे, ऐसा करके नहीं, कॉल के अंदर आएगा, फिर ऐड के अंदर आएगा, फिर ऐड टू के फिर अंदर add to। आएगा। हाँ, तो ये होगा, पॉसिबल है या नहीं? सबसे पहले यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, क्लियर। ओके, और कोई और स्टेटमेंट तो प्रिंट नहीं कर रहे हैं ना, तो हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं फिलहाल के लिए। ओके, नाउ से अब क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल के अंदर कॉल करना फॉल को स्टेटमेंट नहीं, तो डॉट इसको कमेंट करो, ये वाला रन करना था ना। कॉल के अंदर ऐड मेथड है और इनर कौन सा है, ऐड टू। हम लोग Add to। इसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं, है ना, Yes। सिंपल सा है। तो क्या होगा, जैसे हम लोग इसको कॉल कर रहे थे ना, कॉल डॉट फॉल, तो हम लोग Call मेथड dot- डॉट मेथड भी तो कर सकते हैं, यस क्योंकि ये डॉट ऑपरेटर के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सेमीकोलन याद है ना, एंड ऑफ स्टेटमेंट, यस यस है ना, तो सिंपल सा Yes, ये yes। डॉट ऑपरेटर जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये दो तीन चीजें क्लियर हो गई ना, तो फिर आगे ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। मतलब डॉट ऑपरेटर मेनली क्या होता है, क्यों होता है। ओके, सो जस्ट रन करो, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, यहाँ पर दिख रहा है कॉल ऐड, है ना, क्यों, क्योंकि ऐड टू सिंपल सा ये है कि क्या होता है, ये इनर फंक्शन है ना, यस ये ऐड टू, है ना। तो इसका सिंपल सा ये है कि इनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट याद है, सिमिलर काइंड्स ऑफ फंक्शंस एंड डेटा को हम लोग ग्रुपिंग करके बैंक में बनाते हैं, है ना। तो एक तरह से Yes। समझ सकते हो कि ये फैमिली है और उसका ये नेम है ना। लेकिन यहाँ Yes। पर ये सिमिलर काइंड्स ऑफ डेटा थोड़ी ना है जिसको हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं, ये तो इनर फंक्शन है। ये यहाँ तो पर कोई अलग ग्रुपिंग है क्या, नहीं है है। ना। क्लास नेम क्यों देते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग सिमिलर काइंड्स ऑफ डेटा और वो कॉल फंक्शन का सबको ग्रुप नेम एक देते हैं ना, हाँ उसी को क्लास बोलते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो इनर फंक्शन है, ये तो कोई क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग का है नहीं, मतलब कोई कॉमन नेम तो है नहीं। तो इसलिए हम लोग सिंपल सा ये पॉसिबल नहीं है कि आप फंक्शन को एक को कॉल करो फिर इनर फंक्शन को दूसरा कॉल करो। हाँ, ये अगर अलग अलग डिफाइंड है तो अपन कर सकते हैं, है ना, वो हम लोग लेटर फ्यूचर में चेक करेंगे। बट इनर फंक्शन को अगर आप ऐसे कॉल करना चाहो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इनर क्लास हम लोग डायरेक्ट कैसे कॉल कर सकते हैं, सिंपल सा ये, है ना। और इनर फंक्शन कैसे कॉल करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको कहीं और डिफाइन, मतलब जिस फंक्शन में है उसी फंक्शन में कॉल करो आप। ओके, ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नो सर नो सर ठीक है, अब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं हम लोग, फिर से अपना ऐड वाला मेथड कहाँ गया, ऐड गायब हो गया क्या, ये था ना। ओके, सर ये ना ऊपर है ना। हाँ, तो इसको हम लोग न्यू फाइल ही बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल सा एक क्लास डिफाइन कर देते हैं, क्लास सी। और कंटिन्यूटी स्टेटमेंट पता है ना, क्योंकि इन सबको हम लोग क्या बता रहे हैं, बॉडी के अंदर। बॉडी और के ये अंदर इनलाइन फंक्शन हटा दो, ओके, क्योंकि हम लोग को अब इसी से मतलब है। इसका नाम कर देते हैं सी डॉट पी वाई। ओके, अब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बी डॉट पी वाई है अपने पास, है ना, जो मल्टी और ये है, और सी डॉट पी वाई है। नाउ आई वांट टू कॉल विच क्लास मेथड, बी क्लास डॉट सब, पी वाई नहीं सब कौन सा मेथड था वहाँ पर, मल्टी था ना, मल्टी उसमें मल्टी और मल्टी सब डिफाइन है ना, मल्टी और है ना, डिवाइड सिंपल, या ठीक है, सेव। ये कौन सा है, बी डॉट पी वाई, है ना, इसमें मल्टी है। ओके, सिंपल सा है। तो बी अगर इसमें यहाँ पर कॉल, ये क्लास के अंदर है ना, ओके, तो हम लोग कैसे कॉल करेंगे, फिर क्लास नेम दो, क्लास नेम क्या है, बैंक, है ना, सेव। ओके, तो बैंक क्लास नेम से हम लोग मल्टी को कॉल करना चाहते हैं। तो पहले जिस फाइल में लिख रहे हैं पहले उसमें तो कॉल करके चेक कर लेना, यहाँ पर कोई एरर तो नहीं है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, पहले इसको चेक कर लो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फन 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 प्रिंट हो गया, है ना। यस MULTI और MULTI और इस डिव को यहाँ से हटा दो, क्योंकि ये हम लोग इनलाइन कॉलिंग नहीं सीख रहे हैं अभी, है ना। सेव हो गया, जस्ट प्रिंट,
ओके, मल्टी प्रिंट हो गया, नाउ मेक इट क्लियर। ओके, अब सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर कैसे कॉल करेंगे, क्योंकि ये दूसरा क्लास फाइल है ना, और यूजिबिलिटी करना ही है, तो सिंपल सा हम लोगों ने क्लास देख ही लिया है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सबसे पहले क्या है, इस बैंक क्लास को आपको अपने क्लास में कॉल करना पड़ेगा। जैसे 3 तरीके होते हैं, सिंपल सा एक होता है, जैसे मान लो आप मिल्क लेना चाहते हो, मिल्क जो भी मिल्कमैन है उससे, तो 3 तरीके होते हैं, या तो आप मिल्कमैन के पास पहुंच जाओ, है ना, या मिल्कमैन आपके घर पर आ जाए, या फिर एक मिल्क पार्लर खुल जाता है जहाँ पर मिल्कमैन अपना दूध दे जाता है और आप जाके वहां से ले लेते हो, यही 3 तरीके हैं ना, है ना। तो हम लोग क्या चाहते हैं, इस बी क्लास को कॉल करना, मतलब बी क्लास को अपने पास बुलाना, यही है ना। यस सर। तो सिंपल सा क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं करना है, हम लोग को एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, कीवर्ड, उसका नाम है इम्पोर्ट, है ना, हम लोग इम्पोर्ट करते हैं कैसे, इम्पोर्ट, तो जस्ट हाँ राइट हियर इम्पोर्ट, है ना, इम्पोर्ट क्लास नेम क्या था, बैंक, ओके, सेव हो गया। तो अब ये बैंक अगर अवेलेबल है, ओके, कहाँ Yes. पर, सेम वर्किंग डायरेक्टरी में, ओके, तो ये अवेलेबल होगा, और नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो ये सेम वर्किंग डायरेक्टरी में है या नहीं है, आपने ये बताया है इसको, नो सर। जैसे हम लोग ने इंपोर्ट तो कर लिया, अब रन करो तो ये तो फाइंड नहीं हो रहा है ना, नहीं, है ना, तो ये कहाँ पर है, तो कैसे बताते हैं, तो फ्रॉम सेम वर्किंग डायरेक्टरी का होता है डॉट बैंक, ओके। अगर किसी और फाइल से करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एड्रेस दे देते हैं, है ना, लेकिन अभी क्या है, सेम वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब अभी आप ये फाइल कहाँ पर है आपका, 630 में, और ये भी फाइल किस में, 630 में, और याद है ना, हम जो नॉर्मल लोग फोल्डर कहते हैं उसी को सीएमडी के टर्मिनोलॉजी में हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टरी, और यहाँ पर क्या कहते हैं, पैकेज, है ना। तो अगर Yes, सेम sir. पैकेज में है, ओके, तो सेम पैकेज हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, डॉट से, है ना, सेम करंट वर्किंग डायरेक्टरी, है ना। तो अभी कहाँ पर है, तो दोनों सेम है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, डॉट, यहाँ से बैंक इंपोर्ट हो गया, है ना। अब सिंपल सा आप इसको कॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्या हुआ, error है, attempt to relative import with a not parents package. पैकेज, एक चीज और भी है, इसमें पैकेज भी पहले Parent क्रिएट package, करना पड़ेगा, हाँ है ना। parent तो ये package पैकेज है, स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग है ना, जस्ट फॉरवर्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको जो पैकेज इंपोर्ट है ना वो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो करंट वर्किंग को छोड़ो, है ना, सिंपल सा हम लोग एक चीज और भी करते हैं, ओके, इसको भी कॉल हम लोग जब पैकेज स्टेटमेंट पर आएंगे ना तो फिर कर लेंगे, ठीक है, जब मॉड्यूल्स बनाएंगे, ओके। तो अब क्या है, जैसे सिंपल सा है, okay, जैसे हम लोगों ने ये प्रिंट कॉल किया है, प्रिंट फंक्शन यूज किया है ना, Yes, sir. है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे हम लोगों ने प्रिंट फंक्शन यूज किया है, ओके, तो प्रिंट फंक्शन पहले कहीं डिफाइंड होगा तभी तो यूज कर पा रहे हैं ना, Yes, sir. अगर ये कहीं पर डिफाइन नहीं होता तो आप यूज कर पाते क्या, नहीं, No, sir. नहीं। तो ये जो और हम लोगों ने तो डिफाइन किया नहीं है, तो सिंपल सा है कि ऑटोमेटिक इंपोर्ट तो हो रहा Yes, predefined. है ना। तो सिंपल सा क्या है कि हमारे पास बहुत सारे लिस्ट्स हैं, ठीक है, पहले हम लोग मॉड्यूल समझ लेते हैं फिर हम लोग इंपोर्ट करेंगे, ओके। तो हमारे पास क्या है ना, बहुत सारे वो है, क्या बोलते हैं उसको, मॉड्यूल्स हैं। तो ये मॉड्यूल्स आपको पता कैसे चलेगा, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सीएमडी ओपन करो, है ना, सीएमडी, ओके, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पाइथन, ओके। तो अभी हम लोग करेंटली किस वर्ड इंटरेक्टिव मोड में है, सीएमडी में है, तो जैसे ही पाइथन कमांड टाइप करेंगे तो क्या होगा, किस इंटरेक्टिव मोड में चले जाएंगे हम लोग, पाइथन में इंटरेक्टिव मोड, ये दिख रहा है ट्रिपल डैश, है ना। Yes, अब sir. ये खुद सजेस्ट कर देता है टाइप हेल्प, ओके, तो आप क्या करो, हेल्प फंक्शन टाइप करो, या फिर हेल्प भी सीधे टाइप कर सकते हो। जब हेल्प टाइप करोगे तो ये बोलेगा फिर हेल्प फंक्शन को टाइप करो, है ना। तो हेल्प फंक्शन को टाइप करने के लिए सिंपल सा क्या करना है, या फिर Parenthesis. हेल्प टाइप कर दो, है ना। तो हेल्प टाइप करेंगे तो ये नेक्स्ट क्या बोलता है, हेल्प फंक्शन को टाइप करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हेल्प फंक्शन, ये क्या कर देगा कि आपके लाइब्रेरी मतलब पाइथन सॉफ्टवेयर जब हम लोगों ने इंस्टॉल किया था तो उसमें जितने भी फंक्शंस हैं, मॉड्यूल्स हैं,
ओके, वो सबके सब क्या होंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, तो इंटर करो, है ना। यहाँ पर ये दिख रहा है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ओके दिस इज द 3.9 वर्जन है ना। यहाँ पर सिंपल सा कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ओके, मॉड्यूल्स हैं, कीवर्ड्स है, Keyword, सिंबल्स है और टॉपिक्स है। topic, ओके, तो कीवर्ड्स कौन कौन से अवेलेबल है अपने पास, तो आपको जस्ट यहाँ पर क्या करना है, कीवर्ड्स टाइप Keyword. करना है। अभी हम लोग किस इंटरैक्टिव मोड में है, पाइथन के हेल्प में, है ना। तो यहाँ पर क्या टाइप करना है आपको, कीवर्ड्स। तो लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स जो अवेलेबल है ये मिल गए पूरे Yes. 33, है ना, लगभग 33 है। उसके बाद जो सिंबल्स हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना, लिस्ट ऑफ सिंबल्स ये रहे पूरे, ठीक है, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम है ना। उसके बाद दो चीजें बच गई, एक है मॉड्यूल्स, Model. ओके, एंड Topic. वन इज टॉपिक्स, Topic. ठीक है। तो हम लोग जस्ट टॉपिक पहले कर लेते हैं क्योंकि मॉड्यूल को डिस्कस करना ही है, इंपोर्ट करना है ना अभी, टॉपिक्स। ओके, तो ये रहे पूरे के पूरे टॉपिक्स जो क्या बोलते हैं उसको, पाइथन में अवेलेबल है ना, जितने भी हैं। ओके, जैसे क्लास है, कॉम्प्लेक्स है, इंटीजर है, लिस्ट है, लिटरल्स है। लिटरल्स पता है ना, हेलो, Yeah. Yes. लिटरल्स पता है ना, Good. Yes. लिटरल्स बताया था ना, Yes. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. लिटरल डिस्कस किया था, डिस्कस 4 टाइप के लिटरल्स होते हैं, है ना, Yes. Yes. फ्लोट, इंटीग्रल, और इनके अलावा बाकी जो भी रहेंगे वो सिंपल सा हम लोग को मतलब क्या है, और कीवर्ड्स और सिंबल्स याद है ना। इसके Yes. अलावा बाकी जो भी रहेंगे उसको क्या करना रहेगा आपको, सिंपल सा, टेल मी समथिंग, आपको सिंपल सा क्या रहेगा, आपको डिफाइन करना रहेगा, Yes, sir. है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा लिटरल्स, तो LITERALS हो गया ये लिटरल्स, है ना। तो कौन कौन से स्ट्रिंग है, बाइट लिटरल है, इंटीजर है, फ्लोट है और इमेजिन नंबर है ना। तो ये लिटरल्स अपने पास अवेलेबल है और इसके पूरे डेफिनेशंस है। नेक्स्ट हम लोग को क्या चेक करना है, और एक चीज और ध्यान रखना कि पाइथन केस सेंसिटिव है, याद है। Yes, sir. तो केस सेंसिटिव का मतलब अगर आपने लिटरल्स में स्मॉल टाइप किया एस, तो ये सिंपल सा क्या देगा, अनडिफाइंड। ओके, ये दे रहा है पाइथन नो मॉड्यूल फाइंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर लिटरल्स। तो आपको क्या करना है, केस सेंसिटिव है तो ध्यान रखना है ये चीज। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या चाहते हैं, मॉड्यूल्स, है ना। तो मॉड्यूल्स भी यहाँ पर ध्यान से देखना, कैपिटल लिखा हुआ था सबसे पहले, कहाँ गया, ये रहा मॉड्यूल्स, सॉरी मॉड्यूल्स स्मॉल है, बाकी उसके जो मॉड्यूल्स हैं वो कैपिटल। जैसे मॉड्यूल्स हम लोगों ने लिख ही दिया तो इंटर करो। ओके, तो सिंपल सा क्या है, रिलेटेड टॉपिक इंपोर्ट, कोई मॉड्यूल्स नहीं है तो हम लोग को क्या करना है, मॉड्यूल्स स्मॉल में लिखना है। तो यहाँ पर जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सबके सब अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, प्लीज वेट व्हाइल गैदरिंग। ओके, तो इतने सारे मॉड्यूल्स हैं, दिख रहा Yes. है ना। तो अब अपने को सिंपल सा क्या करना है, इसमें से आपको जो भी मॉड्यूल यूज करना है ना, तो ये अवेलेबल मॉड्यूल्स है ना, कोई पैकेज में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, तो हम ये हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो कौन सा मॉड्यूल हम लोग सबसे पहले चूज कर ले रहे हैं, जैसे ये मैथ है, दिख रहा है। तो मैथ मॉड्यूल को जैसे ही आप यहाँ पर सिंपल से क्या करोगे, मॉड्यूल क्या करना है, मैथ मॉड्यूल में कौन कौन सा अवेलेबल है, तो मॉड्यूल्स एंड देन Math. है ना, इंटर। तो ये आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे देगा मैथ्स में जितने भी फंक्शंस अवेलेबल है। ओके, जस्ट दिख रहा है ये। ओके, तो कौन सा है अवेलेबल, सी मैथ है और मैथ है, तो हम लोग कौन सा यूज करना चाहते हैं, सिंपल सा Math. मैथ, है ना। तो कैसे करना है, सिंपल सा मैथ टाइप करो, नेक्स्ट इंटर। अब इस मैथ फंक्शन में जितने भी फंक्शंस अवेलेबल है ना, जैसे हम लोग ने क्लास बनाते थे, क्लास में बहुत सारे फंक्शन डिफाइन थे ना, Yes. है ना। तो हम लोग कैसे सिंपल सा कर सकते हैं, तो जस्ट इंटर इंटर इंटर, बहुत सारे मेथड्स है ना। अब इस मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, कोई पैकेज नहीं देना, तो सिंपल सा क्या लिखना है यहाँ पर, इंपोर्ट मैथ। ओके, अब आपको सिंपल सा ये है कि स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, प्रिंट। ओके, जस्ट यहाँ पर कोई वेरिएबल ले लेते हैं। ओके, a इक्वल टू 225। ओके, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो कैसे करोगे,
square root dot a. स्क्वायर रूट आपने डिफाइन तो किया नहीं है, नहीं, Yes. है ना। और जब तक आप डिफाइन नहीं करोगे या प्री डिफाइन नहीं हो, है ना, तब तक हम लोग यूज नहीं कर सकते, Yes, sir. है ना। तो सिंपल सा क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है सिंपल सा कि ए का स्क्वायर रूट निकालना है ना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो जैसे प्रिंट एफ है ना, तो इस टाइप के कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, वो आप बिना इंपोर्ट किए भी यूज कर सकते हो। ओके, तो जो फंक्शन आपके पास थ्रू आउट प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं, जिनको बिना इंपोर्ट किए हुए हम लोग यूज कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, बिल्ट इन फंक्शंस। ओके, Yes, sir. ठीक है। और पाइथन, तो इसमें क्या होगा, आपको सिंपल सा लिस्ट मिल जाएगा। ओके, तो कहाँ गया पाइथन डॉट ओ आर जी, ये रहा। ओके, तो इसमें दिख रहा है इतने सारे फंक्शंस हैं। ओके, ये क्या बोलते हैं हम लोग इनको, बिल्ट इन फंक्शन। ये अवेलेबल रहते हैं, है ना, बट ये आप बिना इंपोर्ट किए भी यूज कर सकते हो। तो जैसे प्रिंट था, तो प्रिंट पी फॉर प्रिंट, ये दिख रहा yes, है ना। तो हम लोग बिना कुछ इंपोर्ट किए यूज कर रहे थे ना। लेकिन क्या है, मैथ मॉड्यूल जो है ना, मैथ और वैसे बहुत सारे क्लासेज जो मॉड्यूल्स हैं, वो बिना इंपोर्ट किए आप उनके फंक्शंस को यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हमने इंपोर्ट किया, है ना, तो मैथ क्या है, एक क्लास है। ओके, क्लास के अंदर फंक्शंस हैं बहुत सारे बने हुए। तो जस्ट कोई भी फंक्शन को कॉल करना है। जैसे इसमें से बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे मान लो सबसे फेवरेट ये कॉस, याद है, कॉस थीटा साइन थीटा, है ना। हम लोग को किसी कॉस का वैल्यू है, तो ये फंक्शन है ना। तो कैसे कॉल करेंगे किसी क्लास के फंक्शन को, Sir, C. ये जैसे देखो, हम लोगों ने पहले इंपोर्ट कर लिया, क्यों, क्योंकि मैथ जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास थ्रू आउट द सिस्टम अवेलेबल नहीं रहता। तो अपने को क्या करना है, मैथ क्लास को इंपोर्ट कर लिया। अब मैथ क्लास के कॉस्ट फंक्शन को कॉल करना है, तो कैसे करेंगे, तो जैसे ऐड मेथड को कॉल करना था किस क्लास के, कॉल क्लास के, तो कैसे कॉल करते थे, क्लास नेम डॉट मेथड नेम ना, Yes, sir. है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, अपने को कॉस को कॉल करना है। तो क्लास नेम क्या है, मैथ, है ना, Sir. और फंक्शन नेम क्या है, कॉस Yes, sir. पैरेंथेसिस। और क्या, किस वैल्यू आपको, कौन सा वैल्यू फाइंड करना है, तो ए का वैल्यू, या तो आप यहाँ पर डायरेक्ट नंबर भी लिख दो, है ना, या फिर वेरिएबल लिख दो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ये चेक कर चुके हैं ना हम लोग, Yes, है sir. ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट ए लिख दिया। अब क्या प्रिंट होगा, Cos A का value. कॉस ए का वैल्यू, लेकिन आपने प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, No, sir. तो फिर कैसे प्रिंट होगा। प्रिंट स्टेटमेंट ही रेस्पॉन्सिबल है ना, जो आपको कंसोल पे आउटपुट दिखाता है। तो ये क्या होगा, सिंपल सा, कोई आउटपुट नहीं आएगा। कुछ आउटपुट आया क्या, No, sir. क्यों, क्योंकि जब तक आप इसको प्रिंट नहीं करोगे तब तक कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपल सा या तो किसी वेरिएबल में रख दो, या डायरेक्ट प्रिंट में प्रिंट करा दे। Yes, sir. तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट पैरेंथेसिस और ये पेस्ट। अब ये क्या वैल्यू दे देगा आपको, जो भी कॉस 2225 का वैल्यू होता है ना। तो क्या वैल्यू होता है, ये वैल्यू होता है। और ये क्या वैल्यू होता है, आई डोंट नो, है ना। वैसे ही मैथ में बहुत सारे फंक्शंस है ना। जैसे साइन भी है ना, डिग्रीज भी है। डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल सा, रेडियंस टू डिग्री, है ना। तो हम लोग डिग्रीज का यूज कर सकते हैं। तो कोई भी चीज प्रिंट करने के लिए सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट में लिखना है। और ये सबके सब किस क्लास में अवेलेबल है, डिग्रीज। Math. ओके, तो क्या होगा, ये 225 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। Radians. 22/7 याद है, पाई का वैल्यू डिवाइड करके कुछ हम लोग निकालते थे ना, Yes, sir. इनको डिग्री में कन्वर्ट करते थे, तो वो जो भी वैल्यू आता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे मैथ फंक्शंस अवेलेबल है ना। तो दो टाइप के होते हैं। ये जो बिल्ट इन फंक्शन है, ये आपके पास ऑटोमेटिक अवेलेबल है ना। Yes, तो sir. इसमें से हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट इंपोर्ट किए हुए। लेकिन यहाँ पर जो ये मॉड्यूल्स था, कहाँ गया अपना मॉड्यूल्स, लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स, जस्ट के बाहर चले जाओ। ओके, और कैसे जाना है, तो सिंपल सा, Help. ओके, है ना। तो सिंपल सा हम लोग हेल्प मेनू में आ गए, और यहाँ से आपको सिंपल सा क्या करना है, हम लोग को हेल्प मॉड्यूल में कौन सा था, मॉड्यूल्स, ओके, Modules. है ना, MODULES, स्पेलिंग सही। तो इतने सारे मॉड्यूल्स है ना। तो सबके अलग अलग मतलब स्पेसिफिक नेम है।
जैसे ये क्या है, ग्राफ लिब। ओके, तो जस्ट चेक इट, क्या था, GRAPH, ग्राफ लाइब्रेरी, है ना, इंटर। तो आपको दिख रहा है क्लासेस कौन कौन से हैं और उसके अवेलेबल फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो आप सिंपल सा प्रेस एंटर करते जाओ, ये सबके सब डिस्क्रिप्शन 1 by 1 आपको शो कर देगा। ओके, यस सर। ठीक है। तो अभी हम लोग किस इंटरेक्टिव मोड में हैं? पाइथन। पाइथन। तो हम लोग को फिर से क्या करना पड़ेगा, हेल्प मॉड्यूल को कॉल करना पड़ेगा। हेल्प को क्या हो गया, सर स्पेलिंग स्पेलिंग। मिस्टेक, है ना, हेल्प। तो नाउ किसमें जाना था, मैथ में ना। यस सर। ओके, तो मैथ में अपने पास बहुत से फंक्शंस हैं। ओके, तो ये इंपोर्ट समझ में आया। तो आपको क्या करना है, इसमें जितने भी फंक्शंस आपको पता है ना, उन सबको यूज करके उनका वैल्यू प्रिंट करके रखना है। ओके, यस सर। हो जाएगा, है ना। यस और जब ये हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट सिंपल सा है कि हम लोग जैसे ये मॉड्यूल बना रहे हैं, ये अपना कौन सा क्लास है, सिंपल सा ये अपना ही है ना, मतलब ये हम लोगों ने यूजर डिफाइंड क्लास है ना, यस सर। है ना। तो ये सिंपल सा है कि जब यूजर डिफाइंड क्लास है तो हम लोग को क्या करना है, इसको कैसे इंपोर्ट करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। हेलो, है ना। तो आप लोग को क्या करना है, पहले ये प्रैक्टिस कर लो, फिर हम लोग कल इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे। उसके पहले एक और भी था, हम लोगों ने ओपन किया था, ये बिल्ट इन फंक्शन। ओके, तो बिना इंपोर्ट किए हुए इसमें से हम लोग कौन कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं? प्रिंट है, इंपोर्ट है, टप पूरे के पूरे कर सकते हैं। तो इसमें एक फंक्शन है टाइप, टप ये क्या टाइप। बताता है, कुछ प्रिंट नहीं करता है, किस डेटा टाइप को आप यूज कर रहे हो। तो हम लोग क्या करें, टाइप। ओके, एंड देन यहाँ ए पे आ का जाएगा टाइप कौन अपना सा, को चेक करना है ना, कि ए क्या है। किस टाइप का डेटा ओके, है। या हाँ, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, है ना। क्योंकि अभी हम लोग ये चेक कर रहे हैं, टाइप भी बिल्ट इन फंक्शन है, तो क्या आउटपुट आएगा। जिस टाइप का होगा। इंट। इंटीजर। बिल्ट नहीं आया। सबसे पहले हम लोग क्लियर क्लियर कर दे, है ना। हाँ तो जैसे ही हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो क्या टाइप देगा, ये इंट टाइप का देगा ना, इंटीजर। हाँ, यस इंट सर। आएगा। है ना। लेकिन ये सिर्फ टाइप बताता है, प्रिंट थोड़ी ना करेगा। यस प्रिंट सर। नहीं कर, यस क्योंकि प्रिंट नहीं कर आपको सर, टाइप कंसोल पर बता देगा वो। आउटपुट देखना है ना। तो ये यस जहां भी बताएगा तो अपने को कैसे, तो अगर आपको कंसोल पर आउटपुट देखना है तो उसके लिए एक ही फंक्शन है, प्रिंट, या है ना। रन तो करो, प्रिंट को कोई एरर नहीं है, लेकिन आउटपुट भी तो नहीं है। तो अगर आपको टाइप पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कोई प्रिंट। भी चीज अगर आपको देखना है आउटपुट, तो सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट देन इसके अंदर हम लोग टाइप टाइप है। है। अब ये क्या दे देगा, सिंपल सा दे दिया इंट क्लास, है या ना। क्लास सी क्या है, सी का टाइप क्या है, क्लास। है ना। तो सिंपल सा रन करो, ये आ गया क्लास टाइप, हम्म है ना। सी की जगह अगर हम लोग ऐड दे दें, ओके, तो ये क्या है, एरर प्रिंट। एरर आएगा, नहीं आएगा क्यों, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ऐड तभी रीचेबल होगा ना हम्म, जब आप सी के इनसाइड जाओगे, है यस ना। सर। यस तो हम लोग कैसे करें, सी डॉट, अब क्या होगा, अब सी के थ्रू हम लोग ऐड मेथड तक तो जा हाँ सकते हैं ना, यस है यस। ना। अब ये क्या देगा, सिंपल सा जो फंक्शन, ये नॉट ओके। नेक्स्ट क्या है, तो वैसे ही जितने भी है सबके सबको क्या करना है, सिंपल सा डिफाइन करना है। जैसे मान लो यहाँ पर प्रिंट लिख दो, प्रिंट का भी तो कुछ टाइप होता होगा, है बिल्ट ना। इन टाइप। ये क्या है, बिल्ट फंक्शन है, यस सर। फंक्शन है ना। तो ये बिल्ट या फंक्शन क्या होता है, जो हम लोग डिफाइन करते हैं या फिर यूजर ने डिफाइन किया, तो उसका सिंपल सा क्या होता है, कोई है ही नहीं, प्रिंट एट्रीब्यूट, नॉट अ बिट दिख रहा या है ना। तो अब हम लोग क्या करें, तो ऐसे करके आपको क्या करना है, सिंपल सा सबका टाइप चेक करते जाना है। ओके, तो बिल्ट इन फंक्शन एक ये हो गया, तो पहले इतना चेक कर ले, इतना तो सही है, हाँ। ओके, नो, और कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शन है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, बहुत सारे हैं, है ना। तो पहले आप लोग इतना कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। ओके, यस सर। ओके सर। है ना, यस रिकॉर्डिंग वहीं पर मिल जाएगी। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड फॉर डे। इस हाँ, स्काइप पे मिलेगी सर। हाँ, वहीं पर पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि या तो फिर आप लोग जो है ना एक बार नाम करके व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, तो वहाँ पर ग्रुप बना के, नहीं, स्काइप पे ही सेंड कर देंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट वहीं चला जाता है ना। ठीक है फिर सर। उसमें ओके व्हाट्सएप पे क्या होता है,
आप सिंपल सा क्या करो, पहले कनेक्शन करो, फिर वहां पर सेंड करो।